Okay, welcome to all. Today we will start with the straight line, clip number 2. तो देखिए ये क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द लाइन y माइनस एक्स डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट। तो ये इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3-1 है और बी पॉइंट हमने मान लिया 8 और 9 है। मान लीजिए रेशियो के रेशियो 1 है। सॉल्व कर लेना, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और दूसरा पॉइंट क्या है 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। ये पॉइंट इसमें भर देनी है वैल्यूज़ और हमारे पास रेशियो आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दें, y की जगह ये 9k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 और यहाँ माइनस एक्स 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई 9k माइनस 1 माइनस 8k प्लस 3 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 8k k और ये 2k 3k बन गया और 3 और 1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू 2/3 और रेशियो हमारे पास क्या आ गया 2:3। सो 2:3 हमारे पास A इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन कि कौन सी रेशियो में ये जो लाइन है डिवाइड करती है लाइन ज्वाइनिंग बाय द सेगमेंट 3। ठीक है जी, 3-1 एंड 8-9 को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें बोला हुआ है कि द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल मीट्स एट 0, -3 एंड द वर्टिसेस आर एट -1 4 एंड 5 2। द थर्ड वर्टेक्स इज एट। तो थर्ड वर्टेक्स हमारा कहाँ पे होगा। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे हमारे पास सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड हमारे पास आ गया 0, -3 और थर्ड वर्टेक्स हमने निकाला है। इट मीन्स थर्ड वर्टेक्स मान लो कि थर्ड वर्टेक्स हमारे पास x और y है। सो 0 इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू क्या है -1 प्लस 5 प्लस x/3। ये हमारे पास x आ गया। सो x की वैल्यू हमारे पास 3 इधर चला जाएगा 0 बन जाएगा और x की वैल्यू -4 आ जाएगी। देखिए इतना सिंपल है। और दूसरा पॉइंट क्या है -3 इज इक्वल टू 4 + 2 + y/3। ठीक है जी। सो 3 3 जा 9 -9 इज इक्वल टू 6 + y एंड y 9 -15 and -4 15 -4 -50 sorry -4 -15 B is the right option. B is the right option. -4 -15 यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है जी। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल मीट्स एट द पॉइंट 0। सो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे मीडियन मीट करते हैं वहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट बनता है। वहाँ पे हमारा सेंट्रॉइड का पॉइंट बनता है जी। ये हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस। एक 0 0 है, एक 3.1 और 0 है। ये जो पॉइंट है ये विजिबिलिटी कम है, यहाँ पे 3.1 और 0 है और तीसरा पॉइंट 0, 4.5 है। सो वो ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी। देखो अगर हमारे पास ऐसे ट्रायंगल बन रही है, कोई भी ट्रायंगल बन रही है, इसको 0 0 आ गया, एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है 0 0। ठीक है जी। अब ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है 3.1 तो यहाँ पे होगा मान लीजिए, और दूसरा पॉइंट 4.5 यहाँ पे कहीं होगा। इसको मिला दो तो हमारे पास क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सो आंसर क्या होगा, द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 3.1 0 एंड 0.5 इज, वो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, वो हमारे पास बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। वो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो हमने उसमें फॉर्मूले में भी लिखा था, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे पास क्या आएगी,
स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 होती है। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं। ये क्वेश्चन है कि टू पॉइंट्स, एक पॉइंट दे रखा है a, 0 एंड 0, b आर joining by a straight line, another point on this line is, a ऑप्शन दे रखी है 3a, -2b, b हमें दे रखा है a² AB, C ऑप्शन हमें दे रखा है -3a और 2b, D ऑप्शन हमें दे रखा है a, b। ठीक है, D ऑप्शन हमें क्या दे रखा है a, b। 2 पॉइंट्स a0, 0b आर द जॉइनिंग बाय ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, जब हमें ये पॉइंट दे रखे हैं तो सबसे पहले फॉर्म कौन सी बनेगी? सो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास बनेगी x अपॉन a, y अपॉन b इज इक्वल टू 1, क्योंकि जॉइनिंग बाय द 2 पॉइंट्स हमारे पास a और b, हमारे पास कौन सी लाइन की इक्वेशन बनती है? इंटरसेप्ट फॉर्म की। अब इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो हमें पॉइंट भर के देखना पड़ेगा। ठीक है जी, सो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट भर के देख लेते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट भर देते हैं, x की जगह पे 3a बाय a और y की जगह पे 2b, -2b बाय b। ये क्या 1 के इक्वल आता है, a के साथ a कट गया b के साथ, सो 3 - 2 ये 1 के इक्वल आ गया, ये राइट हैंड साइड, इट मीन्स यही पॉइंट होगा, a इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, a इज़ द राइट ऑप्शन। और अगर ये पॉइंट भर दे -3a और 2b, तब हमारे पास -1 आता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भरेंगे a और b, a के साथ a कट जाए, b के साथ 1 और 1 2 बन जाता है, a स्क्वायर ab, ये भी नहीं बनता है। ठीक है, कोई दो पॉइंट ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट, दो पॉइंट के ज्वाइनिंग से जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो कौन सी बनती है? इंटरसेप्ट फॉर्म। और कौन सा पॉइंट इसमें लाई करता है? जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, वो हमने डायरेक्ट पॉइंट जो हमें गिवन होंगे क्वेश्चंस में वो भर के देख लेने, ये इसका मेथड है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं फिर। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ 1, 2 एंड 3, 4 एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1। देखिए, जो एक्सटर्नल रेशियो है ना, वो हमारे पास 1:1 नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। एक्सटर्नल रेशियो अगर होती तो जैसे m/-n होनी थी। ठीक है जी, m/-n होनी थी, सो can't be formed, divides the line joining by externally, so it can't be formed. So next question अभी करते हैं। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, the distance of the point x, y from the x-axis is, distance of the point, ये क्या x आएगा या y? C ऑप्शन है mod x, D ऑप्शन है mod y। सो डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो हमारे पास क्या आएगा? मॉड वाई के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? मॉड वाई, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसे हम क्या लिखेंगे? मॉड में लिखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन कटिंग ऑफ
cutting of intercept -3 from the y-axis, and the tangent at angle to the x-axis is 3/5. its equation is तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? 5y - 3x + 15 = 0. बी ऑप्शन है 3y - 5x + 15 = 0. सी ऑप्शन है 5y - 3x - 15 = 0. डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. सो ए लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3, यानी कि हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू -3 दे रखी है एंड टेंजेंट एट एंगल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि स्लोप दे रखी है 3/5 के इक्वल. सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y = mx + c. सो 3/5x -3, ये 5y = 3x - 3, 5 या 15 होगा. ठीक है जी. सो ये हमारे पास 3x - 5y - 15 = 0. 3x - 5y - 15, 3x. ऐसा तो कोई आंसर दे नहीं रखा, इसको उठा के इधर ले आए हैं. 5y - 3x + 15 = 0, ऐसा कुछ आ रहा है. 5y - 3x + 15, 5y - 3x + 15, फर्स्ट ही ऑप्शन है. ए इज़ द राइट ऑप्शन. ए लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम एक्स एक्सिस. अगर इसको इधर ले जाएं तो ये आंसर है, अगर इनको इधर ले जाएं तो ये वाला आंसर है. क्योंकि ऑप्शन हमें कुछ इस तरह से दे रखी हैं, तो हमारा आंसर क्या बनता है? ए इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ ए लाइन विच cuts of intercepts of equal length on the axis is. ए ऑप्शन है -1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है √3. सो हमें स्लोप ऑफ लाइन पता करनी है जो कट्स करती है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस. सो इंटरसेप्ट वाली अगर हम फॉर्म को देखें तो हमारे पास x/a + y/b = 1 होती है. अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो a = b होगा. सो x/a + y/a = 1 होगा. x + y = a आ गया, y = -x + a आ गया. सो m की वैल्यू क्या आएगी? -1. m की वैल्यू क्या है? -1. y = mx + c होता है. m क्या है हमारे पास? स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट. तो स्लोप हमारे पास क्या है? -1 के इक्वल. स्लोप हमारे पास क्या है? -1 के इक्वल. Slope of a line which cuts off intercept of equal length on axis is -1 के इक्वल है. ठीक है जी. सो ये एक बड़ा अच्छा सा हमारे पास क्वेश्चन था. Equation of a straight line passing through the point 3, 2 and perpendicular to the line. So y = x है ना लाइन. सो इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप क्या होगी? और स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन -1. y = x आ गया ना. ये y = ये x है, स्लोप 1 है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन -1 के इक्वल आ गया.
अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इसमें से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये होगा हमारे पास। सो y माइनस थ्री, y माइनस वाई वन, सॉरी y माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस थ्री, y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। सो हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x plus y is equal to 5. B is the right option of this question. B is the right option of this question. आज हमने सेकेंड क्लिप में बहुत सारे बेसिक्स किए हैं, बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट और क्लिप्स में हम आपसे स्ट्रेट लाइन के करेंगे क्वेश्चंस। सो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन बाय।